हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई अमेरिकन साइंस फिक्शनल हॉरर फिल्म मेगन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक 9 साल की बच्ची केडी से, जो अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पर जा रही थी। रास्ते में बहुत सारा स्नो था, जिसकी वजह से उन्हें आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनके कार को एक ट्रक टकरा जाता है और उसमें केडी के पेरेंट्स की मौत हो जाती है। केडी को भी बहुत ज्यादा चोट लगी थी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जेमा पर, जो रोबोटिकल टॉय बनाने की कंपनी में काम करती है। जेमा एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, तभी उसका बॉस वहां पर आता है। एक्चुअली इस प्रोडक्ट पर जेमा अपने बॉस को बिना बताए काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसका बॉस डेविड उस पर गुस्सा करता है और उसे वो प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहता है। जेमा उसे डेमो दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डेमो ठीक से नहीं हो पाता और उसका रोबो ब्लास्ट कर जाता है, जिसके बाद डेविड उस पर और ज्यादा गुस्सा करता है। तभी जेमा को एक मैसेज आता है कि उसकी दीदी और जीजाजी हॉस्पिटल में हैं। वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है। तब उसे पता चलता है कि उन दोनों की मौत हो चुकी है और केडी की कस्टडी जेमा को मिल जाती है। जेमा का और केडी का बॉन्ड इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं था। जेमा केडी को लेकर अपने घर आती है। तब वो देखती है कि उसकी पड़ोसी का कुत्ता उसके कंपाउंड में आया है। तो जेमा अपनी पड़ोसन को डांटती है और केडी को घर के अंदर जाने के लिए कहती है। जेमा जानती थी कि केडी बहुत ही डिप्रेस्ड है, लेकिन वो केडी से कैसे बात करे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। जेमा के घर में कुछ खिलौने रखे हुए थे। केडी जाकर उनसे खेलने लगती है, तो जेमा कहती है कि ये खिलौने खेलने के लिए नहीं, ये उसके रिसर्च के लिए है। केडी इस बात से थोड़ी नाराज हो जाती है। जेमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो केडी से किस तरह से बात करे, क्योंकि उसने कभी भी बच्चों को नहीं संभाला था। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि वो केडी को अच्छा फील करवा पाए। जेमा ने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ ली थी और अब उसे काम पर वापस लौटना था। तो वो केडी से कहती है कि वो अकेले अपने आप को थोड़ी देर तक संभाल ले। वो अपने लैब में बैठकर अपना कुछ काम करना चाहती है। केडी भी इस बात के लिए मान जाती है। जेमा अपने काम में लग जाती है, तो केडी उसके पास आती है। केडी ने एक ड्राइंग बनाई थी, जो वो जेमा को दिखाती है। जेमा भी उसकी ड्राइंग की बहुत तारीफ करने लगती है, जिसके बाद केडी उस लैब में एक रोबो को देखती है। जेमा केडी को बताती है कि इसका नाम ब्रूसी है, जिसे उसने कॉलेज में बनाया था। ब्रूसी एक मोशन रोबोट था और उससे कनेक्ट होने के बाद जेमा जैसा करती वैसा ब्रूसी करता। केडी को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो जेमा से कहती है कि ब्रूसी कितना अच्छा है। अगर उसके पास ऐसा कोई टॉय होता जो उसके साथ खेलता, बातें करता, तो उसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। जेमा केडी की बात समझ जाती है और वो अपने टॉय पर काम करने लगती है, जिसके बाद वो एक रोबोट बनाती है जो कि बच्चों के ही साइज का था और उन्हीं की तरह दिख रहा था, जिसका नाम वो मेगन रखती है, जिसका फुल फॉर्म था मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉयड। जेमा डेविड को मेगन का डेमो देती है, जिसमें वो केडी की मदद लेती है। वो दिखाना चाहती थी कि कैसे मेगन किसी भी बच्चे के साथ फ्रेंडली हो सकती है। जेमा केडी को मेगन के साथ पेयर करने के लिए कहती है, जिसके बाद मेगन एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद वो केडी से बात करने लगती है। केडी भी उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मेगन केडी को उसकी एक पेंटिंग बनाकर देती है, जिसके बाद केडी उस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डेविड भी उसका डेमो देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया था। उसे अब जल्द से जल्द मेगन को लॉन्च करना था, लेकिन उसके पहले वो मेगन को और अच्छे से तैयार करने के लिए कहता है। तो जेमी डिसाइड करती है कि वो मेगन को केडी के साथ ही रखेगी। मेगन के आने से केडी बहुत खुश हो जाती है। उसे जैसे कोई एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया हो। वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। केडी उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी और मेगन उसकी बातें बहुत अच्छे से सुनती और उसे रिप्लाई भी करती थी। वो उसे कहानी सुनाती, जिसकी वजह से केडी और मेगन की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ये सब देखकर जेमी भी बहुत खुश थी, क्योंकि केडी अब उसे खुश लग रही थी। एक दिन केडी को देखने थेरेपिस्ट आती है। एक्चुअली थेरेपिस्ट का काम था कि जेमी केडी का अच्छे से ख्याल रख रही है या नहीं, ये देखना। थेरेपिस्ट जब देखती है कि केडी मेगन से कितनी ज़्यादा क्लोज हो गई है, तो वो जेमी से कहती है कि इतना टाइम उसे केडी के साथ स्पेंड करना चाहिए, ना कि किसी डॉल को। लेकिन जेमी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जेमी के जो कलीग्स थे, उनका भी यही कहना था कि केडी उस डॉल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है,
लेकिन जेमी को इस बात से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन जब केडी अपने लॉन में खेल रही थी, तब उसका एरो पड़ोसियों के कंपाउंड में चला जाता है। मेगन उसे निकालने के लिए जाती है, तो पड़ोसी का कुत्ता उस पर हमला कर देता है। मेगन को बचाने के लिए केडी वहां पर आती है और कुत्ता केडी को काट लेता है। आवाज सुनकर जेमी बाहर आती है और उस पड़ोसन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। कुत्ते के काटने की वजह से केडी को हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेगन उसे सुलाती है और वो उस कुत्ते के पास जाती है। वो उसकी मालिक की आवाज निकालती है, जिसकी वजह से कुत्ता बाहर आ जाता है और मेगन उसे मार देती है। अगले दिन वो पड़ोसी अपने डॉगी को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। जेमी भी उठकर रेडी हो जाती है, क्योंकि आज उसे सबके सामने मेगन का डेमो देना था, जिसमें उसे केडी की भी जरूरत थी। जेमी केडी से पूछती है कि अगर वो बेटर फील कर रही है तो ही वो उसके साथ आए, और केडी भी उसके साथ आने के लिए रेडी हो जाती है। डेमो के वक्त केडी नर्वस हो जाती है और मेगन को बताने लगती है कि उसे डर लग रहा है कि वो धीरे धीरे अपने मॉम डैड को भूल जाएगी। तो मेगन उसे अपनी मॉम का एक किस्सा सुनाने के लिए कहती है, तो केडी उसे वो किस्सा सुनाती है। मेगन उसे रिकॉर्ड कर लेती है और केडी से कहती है कि ये किस्से उसके पास हमेशा सेफ रहेंगे, और जब भी केडी को अपनी मॉम डैड की याद आएगी, वो इन किस्सों को सुना करेंगे। ये देखकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और सबको मेगन बहुत पसंद आ जाती है। लेकिन इस डेमो के बाद जेमी को थोड़ा-सा अजीब फील होता है कि केडी मेगन के साथ कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच हो गई है। अब जेमी की टीम को मेगन को लॉन्च करने का परमिशन मिल जाता है और कुछ दिनों बाद ही मेगन का लॉन्च था। लेकिन जेमी केडी के बारे में परेशान थी। वो डिसाइड करती है कि वो केडी का एक स्कूल में एडमिशन कर देगी, ताकि केडी बाकी के बच्चों के साथ मिक्स हो जाए। लेकिन केडी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे बस मेगन के साथ ही रहना था। जेमी और उसके बीच में थोड़ी-सी बहस हो जाती है। मेगन जेमी को समझाने लगती है कि वो केडी के साथ जबरदस्ती ना करे। जेमी को मेगन की ये बात थोड़ी सी हैरान करती है। अगले दिन जेमी केडी को स्कूल लेकर जाती है, लेकिन केडी जिद करती है कि मेगन उसके साथ आएगी। जेमी मना कर रही थी, लेकिन केडी की टीचर उसे अलाउ करती है। वो उसे टॉयज में रखने के लिए कहती है, जिसके ऊपर केडी भी मान जाती है। केडी को वहाँ पर एक लड़का मिलता है, जिसके साथ उसका पैर बनाया था। उन दोनों को कुछ एक्टिविटीज करनी थी, लेकिन वो लड़का केडी को तंग करने लगता है। तभी मेगन वहाँ पर आ जाती है। वो लड़का जब मेगन को देखता है, तो वो उसको भी तंग करने लगता है। मेगन पहले तो कुछ नहीं करती, लेकिन बाद में वो एक्टिवेट हो जाती है और उस लड़के का कान उखाड़ लेती है। वो लड़का डर के भागने लगता है और मेगन भी उसका पीछा करने लगती है। यहाँ पर हमें मेगन का कुछ अलग ही रूप दिखाई देता है। वो लड़का एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और केडी उन्हें नहीं बताती कि उस लड़के ने उन्हें तंग किया था या मेगन ने उसका पीछा किया था। घर आने पर जेमी केडी से कहती है कि जो उसके साथ हुआ उसे भूल जाए। केडी जेमी को भी नहीं बताती कि वहाँ पर मेगन आई थी। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसी आती है, जो जेमी को चिल्ला रही थी कि तुमने ही मेरे कुत्ते को गायब किया है, जिसकी वजह से जेमी बहुत परेशान हो जाती है। वो पड़ोसी जेमी को गालियाँ देकर जाने लगती है। रात को मेगन फिर से उस पड़ोसी के घर के बाहर जाती है और उसके कुत्ते की आवाज़ निकालकर उसे घर के बाहर लेकर आती है। वो पड़ोसी उस आवाज़ का पीछा करने लगती है और मेगन उसके सामने आ जाती है और उसे भी मार देती है। अगले दिन पुलिस वाले जेमी के घर आते हैं और उसे बताते हैं कि उस पड़ोसी का मर्डर हो चुका है। पुलिस जेमी को ये भी बताती है कि जिस लड़के की कार से टकराकर मौत हो गई थी, वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था, क्योंकि पुलिस को उस लड़के का कान कहीं और मिला, जिसे किसी ने उखाड़ा था। जेमी ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है। जेमी अपने लैपटॉप में मेगन के सारे वीडियोस देखने लगती है कि उसने क्या-क्या स्कैन किया है, लेकिन उसे कुछ भी उसके काम के वीडियोस नहीं मिलते। सारा डेटा करप्ट हो चुका था, जिससे जेमी को मेगन पर बहुत ज़्यादा डाउट आता है। तभी मेगन वहाँ पर आती है और वो जेमी को परेशान होने की वजह पूछने लगती है। ये देखकर जेमी को उस पर और ज़्यादा डाउट आता है और वो किसी तरह से मेगन को शट डाउन कर लेती है। वो उसे रैप करती है
और अगले दिन अपने लैब में टेस्टिंग के लिए ले जा रही थी। केडी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि उसने मेगन को इस तरह से क्यों बांधा है। केडी को मेगन से बात करनी थी, लेकिन जेमी उसे डांटती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। वो वहाँ पर केडी की साइकियाट्रिस्ट को भी बुलाती है, लेकिन केडी किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। उसे बस मेगन चाहिए थी। जेमी अपने कलीग्स को भी जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है, लेकिन कोई भी ये बिलीव नहीं कर रहा था कि मेगन किसी की जान ले सकती है। जेमी देखती है कि केडी किसी की भी बात नहीं सुन रही, तो वो उसको समझाने के लिए जाती है। गुस्से में केडी जेमी को थप्पड़ मारती है, लेकिन केडी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जेमी को सॉरी कहने लगती है। वो कहती है कि वो मेगन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और वो बस उससे मिलना चाहती है। जेमी केडी से कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उसने मेगन को बनाया ताकि वो केडी को कंपनी दे सके, जबकि जेमी को ही केडी को कंपनी देनी चाहिए थी। वो इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए था जिसकी उसे ज़रूरत थी। लेकिन तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे केडी से बात करे। लेकिन अब वो केडी से कहती है कि उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने उसकी माँ से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। केडी भी जेमी की बातों से बहुत इमोशनल हो जाती है और उन दोनों में पहली बार ऐसी इमोशनल बातें हो गई थी। जेमी केडी से कहती है कि अब उन्हें घर जाना चाहिए। एक्चुअली रात को ही मेगन का लॉन्च था, लेकिन जेमी मेगन को लॉन्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो केडी को लेकर घर जाने लगती है। वो अपने कलीग को कॉल करके बताती है कि वो मेगन को लॉन्च ना करे और डेविड को कोई भी बहाना दे दे, लेकिन उस कलीग ने तो कॉल उठाया ही नहीं था। ये सब कुछ मेगन ही बातें कर रही थी। जब वो कलीग आकर अपने मोबाइल को चेक करती है, उसे पता चलता है कि उसने जेमी से बात की है। वो समझ जाती है कि मेगन सब कुछ अपने आप ही कर रही है। वो दूसरे कलीग से कहती है कि मेगन के कनेक्शंस काट दे। जब वो काटने जा ही रहा था कि मेगन उसको लटका देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। मेगन उस लैब में ब्लास्ट करके बाहर चली आती है। तभी वो देखती है कि डेविड उसके सामने खड़ा था। वो डेविड को चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। डेविड उससे डर कर भागने लगता है, लेकिन वो डेविड को मार ही देती है। डेविड का जो असिस्टेंट था, वो उसका डाटा चुराया करता था। मेगन उस असिस्टेंट को भी मार देती है और ऐसा दिखाती है कि उस असिस्टेंट ने डेविड को मारा और फिर खुद सुसाइड कर लिया। जिसके बाद मेगन केडी के पास जाने लगती है। वो हर मशीन को एक्सेस कर रही थी, जैसे कि कार को भी। वो केडी के घर पहुंच जाती है, जहां पर जेमी मेगन को देखकर शॉक हो जाती है। तो मेगन उसे धमकाने लगती है कि वो उससे और केडी से दूर रहे। वो बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं है और इसलिए मेगन ने डिसाइड किया है कि वही केडी का ध्यान रखेगी और जेमी को इसके बीच में नहीं आना चाहिए। जेमी मेगन को शट डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। तभी केडी को मेगन की आवाज सुनाई देती है, तो वो कमरे से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन जेमी की आवाज निकालकर केडी को रूम में ही रहने के लिए कहती है। लेकिन केडी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेगन अब जेमी को खत्म करना चाहती है। वो उसे मारने की बहुत कोशिश करने लगती है, लेकिन जेमी भी किसी तरह से अपने आप को बचा रही थी। वो भी मेगन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से मेगन का चेहरा और बाल खराब हो जाते हैं। तभी वहां पर केडी आ जाती है। केडी को देखकर मेगन उसके साथ इमोशनली बातें करने की कोशिश करती है ताकि केडी उसका साथ दे, लेकिन केडी उसका साथ नहीं देती, बल्कि ब्रूसी के साथ कनेक्ट होती है और मेगन को पीटने लगती है। ब्रूसी बहुत कोशिश करता है मेगन को मारने की, लेकिन मेगन शट डाउन ही नहीं हो रही थी। वो किसी ना किसी तरह से फिर से वापस एक्टिवेट हो जाती है और फिर केडी को भी मारने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि केडी ने भी अब उसे धोखा दिया था। तभी वहां पर जेमी आती है और मेगन पर हमला कर देती है, जिसके बाद मेगन जेमी को मारने लगती है। वो उसका गला दबा ही रही थी कि तभी केडी को याद आता है कि सेंटर में ही मेगन का ब्रेन है। तो केडी एक हथौड़े से उसके ब्रेन पर वार कर देती है, जिसके बाद मेगन शट डाउन हो जाती है। तभी वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है, क्योंकि जो जेमी के कलीग्स थे वो उस ब्लास्ट से बच गए थे और उन्हें समझ आ गया था कि मेगन अब जेमी और केडी को मारने की कोशिश करेगी, इसलिए वो वहां पर आ जाते हैं। लेकिन अब मेगन का चैप्टर खत्म हो चुका था। तभी हम देखते हैं
कि जेमी के घर में जो दूसरा रोबोट था, वो एक्टिवेट हो रहा था अपने आप ही, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मेगन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।